इसराफील ले उतरिया जागृत बुध नू सो बैठ बजाए इमाम में मगज मुसाफी सूर मगज मुसाफी सूर। श्री महामती इंद्रावती जी समझाती हैं अपनी मोमिन रूहों को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कि नूर अर्थात अक्षर ब्रह्म, नूर जलाल की जागृत बुद्धि अर्थात इसराफील फरिश्ता श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब जमा के अंदर विराजमान हो गया है और वही कुरान के गहर रहस्य अर्थात असल मायने बातनी रहस्य को उजागर कर रहा है और सभी मोमिनों के कान फूंक रहा है और अपनी मोमिन रूहों को धाम में जागृत करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है। पर इस रहस्य को कोई नहीं जानता और धार्मिक कहे जाने वाले लोग कुरान और पुराण के मनमाने अर्थ करते हैं और जाहिरी अर्थ को लेकर वे अर्थ का अनर्थ आदि काल से ही करते जा रहे हैं, जिससे अनेक कुरीतियां जन्म ले लेती हैं और मानव ही मानव का दुश्मन बन गया है। जैसे ऊंच नीच की भावना और मूक पशुओं की हत्या जैसे बलि प्रथा को बढ़ावा देना, यह धर्म ग्रंथों को ना समझने के कारण और इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी पर ईमान ना लाने के कारण ही इस प्रकार की गतिविधि हुई है। श्री प्राणनाथ जी स्वरूप इमाम मेहंदी कहते हैं, हे मोमिन रूहों, हे दरगाह की पाक रूहों, तुम्हें तो जागृत होना है और अपने उस अमृत सूरत उस अल्लाह की पूर्ण पहचान करना है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसीलिए हे मोमिन रूहों, मैंने ही तुम्हारे लिए कुरान पाक में संदेश भिजवाया है और साक्षी के रूप में मैंने ही उसे इस 28वें कलयुग में जाहिर किया है। वे कहते हैं, इसीलिए पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कुरान पाक के सभी अर्थ बातनी होंगे अर्थात रहस्य से भरे होंगे। इन्हें जाहिरी लेने वाले मुसलमान कभी भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस अल्लाह, उस खुदा, उस अमृत सूरत अल्लाह की पूर्ण पहचान नहीं कर सकेंगे और वे इस संसार में भटकते ही रहेंगे। उन्हें अल्लाह की पूर्ण पहचान नहीं हो सकेगी। उन्होंने कुरान पाक के 18वें सिपारे में यह स्पष्ट वर्णन किया है। बिना तारतम्य ज्ञान के और बिना इल्मे लदुन्नी के इतनी बुद्धि किसी में नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धार्मिक हो या जानकार हो, कि उन अल्लाह कलामों को, उन कुरान के गुहे भेदों को स्पष्ट कर देवे और जो उनके असल मायने हैं, बातनी रहस्य हैं, उन्हें उजागर कर देवे। मैं एक साक्षी को यहाँ स्पष्ट करूंगी जो कुरान पाक के गहर रहस्य को ना समझने के कारण, अर्थ को अनर्थ में बदलने के कारण मनुष्य जाति की दुश्मन हो गई है। कुरान पाक के सूरत 9 अत-तौबा में स्पष्ट लिखा है कि हे मोमिनो, तुम उन मुशरिकों को, उन बहुदेववादियों को जहां देखो वहीं घेर लो और उनसे लड़ो और तब तक लड़ो, तब तक मारो जब तक वे अल्लाह के कलाम ना पढ़ ले में, नमाज अदा न कर ले में, जकात न कर ले में और उन पर एक दीन होने का इतना अधिक दबाव डालो और यदि वे नहीं मानते हैं तो उनका कत्ल कर दो। ऐसा कुरान पाक की 9वीं सूरत अत-तौबा में स्पष्ट लिखा है। लेकिन इसका अर्थ यदि आप तारतम्य ज्ञान इल्मे लदुन्नी से समझेंगे, उस जागृत बुद्धि से समझेंगे, तो वे अत्याचारी लोग स्वयं ही तौबा तौबा कर लेंगे और वे जानेंगे कि जो हम कर रहे थे वह तो धर्म के विपरीत है। इंसानियत का हनन करना और लोगों को प्रताड़ित करना, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा तो वह अल्लाह, वह रहम दिल, वह बख्शने वाला खुदा कैसे कर सकता है। अतः इन साक्षियों को
जब इल्मे लदुन्नी से श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया तो वहां यही पाया कि इसका अर्थ तो कुछ और ही था। सूरह 9 अत-तौबा को श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बुज्जमा के तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी से समझते हैं, जो सभी मोमिनों के कान फूंकती है, उस जागृत बुद्धि से समझते हैं। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि हे मोमिनों, उन मुशरिकों को, उन बहुदेववादियों को घेरो और तारतम ज्ञान की तलवार से उनसे युद्ध करो, अर्थात वाद विवाद करो। उन्हें समझाओ कि तुम्हारी आत्मा का प्रियतम वह चौथे आसमान में रहता है, वह संसार के कण कण में नहीं है। किसे खोज रहे हो, कहाँ खोज रहे हो, इस तरह से समझाओ। और जब वे इन अल्लाह कलामों पर, इस तारतम ज्ञान पर, इल्मे लदुन्नी पर ईमान लावें तो उन्हें अपने दीन में शामिल कर लो और उनके मित्र बन जाओ अर्थात साथ बन जाओ। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने हम मोमिनों को एकत्रित करने का, एक दीन करने का यह जरिया, यह तारतम ज्ञान, यह ब्रह्मवाणी का प्रकाश हम सभी के हृदय में दिया है और स्वयं भी इसी अपनी मोमिनों के दिल में उतरकर उन्होंने उनके ही दिल को अर्ज कर लिया है। यह महिमा इमाम मेहदी साहिब बुज्जमा की ही है कि वे कुरान और कुरान के वास्तविक अर्थात असल मायने को समझाकर मोमिनों को एक दीन कर देवें और एक खुदा, एक परमात्मा, एक अल्लाह की पहचान दे देवें। वे श्री प्राणनाथ जी और इमाम मेहदी अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि सबका मालिक एक होता है, वह दो नहीं हो सकते। और सूरह 9 अत-तौबा में लिखा है कि जो अल्लाह कलामों पर ईमान ना लावे उसका सर धड़ से अलग कर दो। इसका जाहिरी अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए, इसका वातनी रहस्य जागृत बुद्धि से समझते हैं। श्री प्राणनाथ जी स्वरूप इमाम मेहदी कहते हैं कि मुशरिकों को इतना समझाओ कि उन्हें संशय रहित कर दो, अर्थात उनकी बुद्धि में एक प्रियतम परब्रह्म का ध्यान हो, उस अल्लाह का ख्याल हो और मायावी जगत का कोई भी ख्याल उनके जहन में ना आए, और उन्हें संशय रहित करके उस चौथे आसमान का अधिकारी बना दो और जो अपने अल्लाह को ध्यान कर सके और इस फानी दुनिया में भी उस अखंड, उस कभी ना मिटने वाले आनंद को यही उनके अर्श दिल में बसा देवे। हे मोमिनो, तुम बाकी सभी साथी मोमिनों को एक दीन कर दो और मुझ अल्लाह की सभी को पहचान करा दो। अतः हे मोमिनों, हे ब्रह्म सृष्टियों, मैं बताना चाहती हूँ कि वह अल्लाह, वह खुदा रहम दिल वाला, सबको बख्शने वाला, माफ़ी देने वाला, कभी भी किसी को जाहरी और प्रत्यक्ष रूप में मारने का आदेश नहीं दे सकता है। उसका तो एकमात्र यही उद्देश्य है। वह 11वीं शताब्दी में इमाम मेहदी के रूप में इसलिए ही प्रकट हुआ है कि वह चौथे आसमान और अपने अस्तित्व को भूलने वाली उन रूहों को फिर से उस धाम की याद दिला देवें और उन्हें एक दीन कर देवें। कहा जाता है कि जो रूहें माया में आकर भूल गई हैं, उन्हें ज्ञान की तलवार से तब तक मारो हे मोमिनो, जब तक वे एक दीन ना हो जाएं, जब तक वे अल्लाह खुदा की पूर्ण पहचान ना कर लें और उस प्रियतम की पूर्ण पहचान करके जब तक उन्हें ईमान ना आ जाए, तब तक उन पर इस तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी को पढ़ाते रहो और छठे दिन की नमाज पढ़ाकर उस दिव्य ब्रह्मपुर, उस चौथे आसमान में सभी मोमिनों को जागृत कर दो। वे कहते हैं सूरह 9 अत-तौबा में जाहरी युद्ध और कत्ल की बात नहीं कही गई है। यह तो बातनी रहस्य समझने पर ही इसके बातनी गहन भेद स्पष्ट होते हैं, जो कि मात्र तारतम ज्ञान और इल्मे लदुन्नी से ही संभव है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।